अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम होम टैब के ऊपर ये देखेंगे कि स्टाइल की कमांडमेंट कैसे लगाई जाती हैं और फिर चेंज स्टाइल्स क्या है और इसकी कमांडमेंट कैसे हम लगा सकते हैं, और इसी तरह फाइंड और रिप्लेस इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ऑटोमेटिकली जो लिखे जाते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है कि इक्वल RND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 30 के करीब पैराग्राफ ले लेता हूँ, 30 के करीब, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ। ये देखें। अब हम देखते हैं कि स्टाइल की कमांडमेंट कैसे लगती हैं। स्टाइल जो है बेसिकली, अगर आप 3-4 चीज़ें इसकी देख लें। स्टाइल जो है ये फॉर्मेटिंग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी जब भी पैराग्राफ है तो इसको आप ये पैराग्राफ है, इस पे आप हेडिंग 1 में चले जाएं तो ये देखें, ये फॉर्मेटिंग लगाता है, यानी इसमें स्टाइल जो है इसका फ़ॉन्ट का वो चेंज कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसमें सेट किया होता है ये फॉर्मेटिंग करता है। नंबर 2, ये जब आप इसको हेडिंग लगाते हैं तो फिर कलर में चेंजिंग वगैरह भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टेबल कंटेंट जो है उसमें भी आप बड़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसको मज़ीद डीपली जानना चाहें तो आप F1 प्रेस करें और यहाँ आप जस्ट स्टाइल लिखें, STYLES, सिर्फ स्टाइल लिखें और एंटर करें। तो यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताएगा कि आप इसके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है F1 प्रेस करने से जो भी आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आप इसके साथ देख सकते हैं। तो यहाँ देखें कि ये बता रहा है, ये फॉर्मेटिंग चेंज के लिए भी आता है, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भी आता है, स्पेस बिटवीन लाइन के लिए भी और पैराग्राफ के लिए भी, एडजस्टमेंट के लिए भी आता है। हेडिंग लगानी हो तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब ये अपने टाइम पे आएंगी। सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि फिर ये हेडिंग के लिए भी आता है और कलर चेंज करने के लिए भी आता है। ये बहुत सारे काम चीज़ों के लिए आता है। तो इसलिए अभी एक चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने कहा कि अगर इसकी हेडिंग फॉर्मेटिंग आपने करनी है तो आप इसको जितना क्यों करना चाहते हैं उसको आप देखें। इस पर मैं ये करता हूँ, ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 1 है, तो ये चेंज करता हुआ, बाकी पैराग्राफ नहीं हो रही, ये हो रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग चेंज हो रही। अब हम देखते हैं कि ये जो चेंज स्टाइल है ये कैसे वर्क करता है। जैसे इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं, जैसे स्टाइल सेट है, कलर्स है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ एंड स्पेसिंग है। तो जब आप ये जो स्टाइल सेट है इसको आप हेडिंग नाम भी दें, ये वाली स्टाइल की हेडिंग नाम भी, तो फिर भी वर्क करेगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये वर्क कर रहा है। तो ये डिफरेंट इसका स्टाइल सेट है, तो जैसे भी आप इसको रखना चाहें ऐसे रख सकते हैं। इसी तरह देखें जो कलर है, अब हम कलर की बात करते हैं तो आपने इसमें से पहले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो पैराग्राफ को, और इस तरह देखें अगर ये कलर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये कलर चेंज नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हेडिंग कोई भी लेनी पड़ेगी। मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ और अब मैं कलर में जाता हूँ। अब देखें बाकी जो पैराग्राफ में वैसे ही हैं और इसके कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये हेडिंग का फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं। पहले नहीं हो रहा था, अब ये कमांडमेंट इस पर लग रही है, बाकी पे नहीं लग रही। तो जितना मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे अगर मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 या 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले को मैंने क्योंकि हेडिंग दी है, बाकी को हेडिंग नहीं दी, तो देखें यहाँ पे जो ऊपर वाला है अभी तक भी वही, सिर्फ उसकी ही कलर उसके चेंज हो रहे हैं, बाकियों के कलर चेंज नहीं हो रहे। तो ये स्टाइल की कमांडमेंट का फ़ायदा है। इसी तरह जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के कलर जो हैं अगर आप हेडिंग देते हैं और नहीं भी देते फिर भी ये वर्क करता है। जैसे हम लोग चाहे दें चाहे ना दें तो फिर भी फ़ॉन्ट पे चले जाएं, देखें तो इसकी जो स्टाइल है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें बाकी पे भी कुछ असर पड़ता है और
अगर एरियल पे जाऊँ तो ये हेडिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। ये देखें, हेडिंग के बगैर बाकी पे जो कमांडमेंट है वो आपको लाइटली सी नज़र आ रही है, लेकिन हेडिंग देंगे तो उससे उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होगा, यानी उसका स्टाइल जो है राइटिंग का वो चेंज आपको होता हुआ नज़र आएगा। ये है। उसके बाद है इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग की। इस पे हेडिंग आप दें या ना दें तो ये भी वर्क करेगा। जैसे आप यहाँ पे आ जाएं और स्पेस पैराग्राफ स्पेसिंग पे आ जाएं, देखें ये है कम्पैक्ट, यानी थोड़ा तंग करके ये लिखता है, और फिर ये और टाइट करेगा। ओपन ये थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, रिलैक्स और ज़्यादा करेगा, ये डबल करेगा। देखें सब में स्पेस जो है वो डबल हो गई लाइन के अंदर, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग में काम आता है। तो अगर आप हेडिंग से करें तो ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट आता है। सम टाइम हेडिंग के बगैर जो है वो इस पर कमांडमेंट नहीं लगती, लेकिन कभी कभी ये कमांडमेंट आपको नज़र भी आ रही है कि ये लग रही है, लेकिन आप हेडिंग दे के लगाएंगे तो ज़्यादा ये कमांडमेंट जो है यूज़फुल होगी। ये होगा। उसके बाद हम लोग फाइंड की तरफ चलते हैं। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई भी चीज़ फाइंड करनी है कि ये मेरे पास पेजेस हैं और इस पे फ़लाँ नेम या फ़लाँ वर्ड मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ, तलाश करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ टैब है, जैसे ये टैब है, इसको देखने आता हूँ। ये पूरे जो मेरे पास 11 पेजेस हैं और 5500 ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 5550 मेरे पास वर्ड है। मैं देखना चाहता हूँ टैब कितनी बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ सिर्फ आप टैब लिखेंगे, TAB टैब लिखेंगे, और यहाँ 2-3 ऑप्शन है आपके पास। ये है हाईलाइट ऑल, तो यहाँ जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जितने भी पेजेस पे टैब हैं इसको ये हाईलाइट कर देगा। टैब को देखें, मैं क्लिक करता हूँ, देखें जितने भी मेरे पास यहाँ पे हैं और ये सबको क्या कर देगा, हाईलाइट करेगा। ये देखिए मेरे पास कितने पेजेस हैं, सब पेजेस के ऊपर आपको ये मिलेगा कि ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि जहाँ जहाँ ये टैब है। इस तरह आप चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके अलावा और भी ऑप्शन है। अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे क्लियर हाईलाइट ऐसे, और फिर आप टैब पे जाकर अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास है मेन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होगा, बस वैसे ही आपको जो ब्लू कलर है इसका नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, करंट सेक्शन में आना चाहते हैं, तो ये ऐसे, ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके पास पेज हैं सब पे ये इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। जैसे पीछे वो कलर किया था उसने हाईलाइट, वो नहीं, वैसे ये इस तरह का ब्लू कलर आपको इस तरह शो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ आपके पास टैब है और ये फाइंड टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसका फ़ायदा ये कि हर एक जो भी आपके पास टैब है का वर्ड है ये आगे मूव करता चला जाएगा, एक ही करके आपको दिखाएगा, जैसे मूव करते जाता है। आप इसको मैं चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं इसको, तो इस तरह ये मूव करता है। होप के आपको फाइंड की समझ आई कि फाइंड क्या है। अगर हम सबको इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह ये हाईलाइट होगा, और जितने भी आपके पास पेजेस हैं वो सब पेजेस के ऊपर ये आपको शो होगा। आई होप कि आपको फाइंड की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि फाइंड किस तरह किया जा सकता है। अब हम रिप्लेस को देखते हैं कि रिप्लेस जो है ये कैसे काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक छोटा सा विंडो आप ओपन होती है। तो इस पे जो है इस विंडो में आप देखें कि फाइंड है जो हम पहले कर चुके हैं, रिप्लेस है, गो टू पे हम बाद में बात करेंगे। रिप्लेस कैसे काम करता है, एग्जांपल दैट आप किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, किसी लेटर को, किसी नेम को, किसी नाउन को या वर्ब को चेंज करना चाहते हैं, उसकी जगह वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से, जैसे टैब का एक मेरे पास ये टैब है जैसे हमने
फाइंड में तलाश किया, इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह टैब की जगह कुछ और आ जाए हैं। टैब की जगह कोई भी वर्ड जो आप समझते हैं कि मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसकी जगह पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं एग्जांपल दैट टैब की जगह अगर बोल लिख देता हूँ, BALL बोल। आपने इस जगह पे यहाँ ऊपर पहले लिखेंगे फाइंड वर्ड, जो भी आपने वर्ड फाइंड करना है पहले वो लिखेंगे कि टैब जो है की जगह पे मैंने बोल लिखना है, तो नीचे या फिर आप उसको बोल नीचे रिप्लेस की जगह पे लिखेंगे। अब देखें तो जो यहाँ मैंने बोल लिखा है रिप्लेस की जगह पे, जब आप इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखें ये जितने भी आपके 141 के करीब रिप्लेसमेंट है तो ये यस कर देंगे, तो ये सब पे ये इसको रिप्लेस इसने कर दिया। जहाँ जहाँ भी टैब था ये देखें यहाँ बोल आ चुका है, जहाँ जहाँ भी टैब का वर्ड था तो आप देख सकते हैं तो वहाँ उसने यहाँ बोल है, जहाँ भी टैब का वर्ड आ रहा था वहाँ उसने इसको बोल के साथ चेंज कर दिया। इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि आपका कोई स्पेलिंग गलत है, आपने उसको चेंज करना है और आप तकरीबन 141 जगहों पे इसको चेंज करना है तो इतनी मुश्किल है, तो आप सिर्फ उसको रिप्लेस में आकर उसकी जगह पे आप वो सही वर्ड लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब जगहों पे इसको चेंज कर देगा। तो इस तरह आप जो है किसी भी वर्ड को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो बाय मिस्टेक आपसे लिखा गया है उसको चेंज करना चाहते हैं फिर भी हो सकता है, या वैसे उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो भी वर्ड है पहले उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद आप रिप्लेस में जो चेंज करना चाहते हैं उस वर्ड को लिखेंगे, तो ये सारा जो वर्ड्स हैं जितने भी पेज हैं वहाँ ये चेंज होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा।